ये कहानी है षड्यंत्र, हवस और लालच की। और इस कहानी में हर एक आदमी दूसरे आदमी को चकमा दे रहा है और हर एक आदमी अपने आप को दूसरे आदमी से बेहतर समझता है। लेकिन जैसे जैसे इस कहानी का अंत होता है हमें पता लगता है कि सबसे बेहतर कौन था। इस फिल्म का नाम है वाइल्ड थिंग्स। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक हाई स्कूल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम सैम नाम के आदमी को देखते हैं और सैम ने यहाँ पे रे नाम के डिटेक्टिव को बुलाया है और उसके साथ उसकी पार्टनर भी है जिसका नाम है ग्लोरिया। और सैम ने इन दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि ये स्टूडेंट्स को सेक्स क्राइम के बारे में एडुकेट कर सके। और अब जैसे ही रे माइक के पास आता है हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सूजी। और सूजी यहाँ से उठ करके चली जाती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि वो रे की शक्ल नहीं देखना चाहती। और अब रे भाषण देने लगता है। उसके बाद रे जैसे ही क्लास से बाहर निकलता है उसे देखने के बाद सूजी एक बार फिर से वहाँ से भाग जाती है। तब सैम रे से पूछता है कि आखिर सूजी ऐसा क्यों कर रही है। तब रे कहता है कि 6 महीने पहले मैंने उसे पकड़ा था जब वो ड्रग्स ले रही थी और मैंने उसे 6 महीनों की जेल करवाई थी, लेकिन उसे लगता था कि मैंने उस पर गलत आरोप लगाया है, इसीलिए वो मुझसे नफरत करती है। और अब सैम इनका शुक्रिया अदा करता है और सैम यहाँ से चला जाता है और ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रे यहाँ पे ग्लोरिया को बताता है कि सैम अपने कॉलेज में बहुत ही फेमस है और उसका चक्कर उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है। तब ग्लोरिया कहती है कि सैम वाकई में हैंडसम है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और हम फिर से सैम को देखते हैं और आज सैम के पास उसकी एक स्टूडेंट आती है जिसका नाम है केली और उसे पता है कि सैम बाहर जाने वाला है, इसलिए वो सैम को कहती है कि मैं और मेरी दोस्त तुम्हारी कार को धोना चाहते हैं। और सैम इस बात को सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो धो सकती हो। तब केली कहती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो, क्योंकि मेरी माँ मुझे लेने आने वाली थी लेकिन वो मुझे लेने के लिए नहीं आई। इसीलिए अब सैम केली को घर छोड़ने जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में सूजी नजर आती है। सूजी की गाड़ी खराब हो गई होती है, इसीलिए वो सूजी को भी लिफ्ट देने के लिए कहता है। लेकिन केली अब सूजी का मजाक बनाने लगती है क्योंकि केली बहुत ही अमीर है और अब सूजी भी इस गाड़ी में नहीं बैठती। और जल्दी ही सैम केली को घर छोड़ने जाता है और यहाँ पे हम केली की माँ को देखते हैं जिसका नाम है सेंड्रा। और यहाँ पे हम इनका शानदार घर देखते हैं और हमें पता लगता है कि केली बहुत ही अमीर है। और अब सेंड्रा भी सैम पे लाइन मारने लगती है और ये चीज केली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और अब जल्दी ही समय बीतने लगता है और संडे का दिन आ जाता है। तब केली पहुंचती है कार धोने के लिए सैम की और वो उसकी कार धोने लगती है और जल्दी उसके कपड़े गीले हो जाते हैं और वो इसी हालत में घुसती है सैम के घर के अंदर और वो सैम को बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगती है। और अब थोड़ी देर के बाद केली बाहर निकलती है, लेकिन अब केली के कपड़े फटे हुए हैं और केली बहुत ही निराश लग रही है और वो यहाँ से भाग जाती है। तभी हम केली की माँ को देखते हैं जो किसी लड़के के साथ होती है और ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी केली की माँ का फोन बजता है और उसे पता लगता है कि आज उसकी बेटी स्कूल नहीं गई है, इसलिए वो सैम को कॉल करती है और सैम कहता है कि उसे भी पता नहीं कि केली कहाँ पे है। तभी वो केली को देखती है और केली इनके घर के बाहर ही होती है। और अब सेंड्रा जाती है केली के पास और कहती है कि क्या हुआ। तब केली रोने लगती है और कहती है कि सैम ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और इस बात को सुनने के बाद सेंड्रा गुस्सा हो जाती है और वो पहुंचती है डिटेक्टिव रे के पास और उन्हें पूरी बात बताती है। तब पुलिस वाले केली का स्टेटमेंट लेते हैं और केली बताती है कि जब वो सैम के घर के अंदर गई तब सैम उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और सैम केली के स्कर्ट के अंदर अपना हाथ डाल रहा था और वो बहुत देर तक इसके साथ ऐसे ही जबरदस्ती करते रहा, लेकिन केली अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। तभी सैम ने उससे कहा कि तुम छोटी लड़कियां कभी भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। और इतना कहने के बाद उसने उसे भगा दिया। और अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद ग्लोरिया कहती है कि केली के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सेंड्रा का वकील इस शहर का सबसे बेहतरीन वकील है और वो कहता है कि मैं इन सारी चीजों को प्रूव करूंगा। और अब ये लोग सैम पे केस कर देते हैं और सेंड्रा की बात कोई भी नहीं टाल सकता क्योंकि वो बहुत ही अमीर है और केली के सौतेले पिता भी, क्योंकि उसके पिता मर चुके हैं और केली के सौतेले पिता बहुत अमीर है, इसीलिए इनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि इनका वकील सारी चीजों को तहस नहस कर देगा। और अब जल्दी ही ये बात पता लगती है सैम को और सैम परेशान होने लगता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो किसी वकील को रख भी ले तब कोई भी वकील उसे नहीं बचा पाएगा क्योंकि इनके पास सबसे बेस्ट वकील है। और सैम को यहाँ पे ये बात भी पता लगती है कि उसे अब कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि कॉलेज वालों पे सेंड्रा ने प्रेशर डाला था और सेंड्रा के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। और अब इसकी परेशानियां ऐसे ही बढ़ने लगती है, इसीलिए अब सैम अपने लिए वकील ढूंढने लगता है और वो पहुंचता है केन नाम के आदमी के पास और वो उसे सारी बात बताता है। तब केन इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे हारने का डर नहीं है और वो इस चीज को चैलेंज मानता है कि वो शहर के सबसे बेस्ट वकील के खिलाफ लड़ेगा। और केन से बात करने के बाद अब सैम यहाँ से निकल पड़ता है। तभी एक गाड़ी आकर के उसकी गाड़ी को ठोक देती है और सैम पानी में गिर जाता है। तब उसके पास एक लड़का आता है और उसे बहुत पीटता है और ये सेंड्रा का आदमी होता है। और अब सैम यहाँ से पहुंचता है घर। तब उसके पास केन आता है और केन सैम को कहता है कि तुम पुलिस में जाकर के कंप्लेन करो कि वो लोग तुम्हें धमका रहे हैं। तब सैम कहता है कि मैं और उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जितना उनके खिलाफ जाऊंगा वो उतना ही मुझे परेशान करेंगे। तब केन कहता है कि मैंने कुछ तैयारी की है, मुझे पता है कि केली कितनी वायलेंट है। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब वो कई दिनों के लिए घर से बाहर भाग गई थी और वो जाकर के एक होटल में रह रही थी और उसने वहाँ पे बहुत तोड़फोड़ किया था और मैं इन सारी चीजों को उसके खिलाफ यूज करने वाला हूँ। और सैम कहता है कि ठीक है। तभी हम ग्लोरिया और रे को देखते हैं जो बाकी स्टूडेंट से पूछताछ कर रहे होते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि सैम का कैरेक्टर कैसा है। और इसी सिलसिले में ये लोग मिलते हैं सूजी से और सूजी इन्हें बताती है कि सैम ने एक बार उसके साथ भी जबरदस्ती की थी लेकिन उसने कंप्लेन नहीं किया। और इस बात को सुनने के बाद ग्लोरिया अब सूजी से बहुत सारे सवाल पूछने लगती
लगती है, जिससे सूजी परेशान हो जाती है और कहती है कि उसने मुझे छोड़ते समय कहा था कि तुम छोटी लड़कियां मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। और इस बात को सुनने के बाद ये दोनों भौचक्का रह जाते हैं, क्योंकि यही बात इन लोगों से केली ने कही थी। इसीलिए लोग समझ जाते हैं कि इनकी बातों में सच्चाई है और ये लोग जल्दी ही सैम को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन सैम कहता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन सैम की बातों को कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब 2 लड़कियों ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया है। इसीलिए जल्दी ये सब पहुंचते हैं कोर्ट में और अब कोर्ट में केन एक के बाद एक सवाल पूछता जाता है सूजी से और सूजी इन सवालों में फंस जाती है और कहती है कि हाँ, सैम ने मेरे साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं की। तब केन पूछता है तब तुमने ऐसा क्यों बोला? तब सूजी बताती है कि जब मैं गिरफ्तार हुई थी तब मैंने सैम को कॉल किया था और उसने मुझे जमानत नहीं दिलवाई थी, इसीलिए मैंने उस पर यह आरोप लगाया। और अब सूजी ये भी बताती है कि केली के साथ भी उसने कुछ नहीं किया है, बल्कि केली उसे चाहती थी। लेकिन जब केली को पता लगा कि सैम उसकी माँ के साथ सोता है तब केली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने सैम को इसमें फंसा दिया। और अब इस बात को सुनने के बाद केली गुस्सा हो जाती है और वो सूजी को मारने दौड़ती है, लेकिन लोग उसे रोक लेते हैं और जज यहाँ पे सैम को बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन वो सूजी और केली के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। लेकिन केन कहता है कि मैं इन दोनों लड़कियों पर केस करूंगा कि उन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और तुम्हें सस्पेंड भी करवा दिया। और अब ये बात सेंड्रा को पता लग जाती है, लेकिन सेंड्रा नहीं चाहती कि उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही हो। इसीलिए अब सेंड्रा की मीटिंग होती है केन के साथ और केन इनकी सेटलमेंट करवाता है और अब सैम को मिलते हैं $8.5 मिलियन और ये बहुत बड़ी रकम होती है और केन इन सारे पैसों को सैम को ला करके दे देता है। फिर सैम पहुंचता है अपने कॉलेज, तभी केली उस पर हमला करने लगती है और कहती है कि तुमने इतने सारे पैसे लिए हैं मेरे पेरेंट्स से, मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। और अब इन सारी चीजों को देखने के बाद सैम कहता है कि अब वो दोबारा इस कॉलेज में नहीं आएगा और सैम ने अब अपना घर भी छोड़ दिया है। इसीलिए वो पहुंचता है एक होटल में। तभी यहाँ पे हम केली को देखते हैं और अब सैम केली के पास आती है और वो हंसने लगती है। तभी यहाँ पे सूजी भी आती है और हमें पता लगता है कि इन तीनों ने मिलकर ये प्लानिंग की थी ताकि ये केली के माँ से पैसे ले सके, क्योंकि सेंड्रा कभी भी केली को पैसे नहीं देती थी और न ही उसका सौतेला पिता। इसीलिए इन तीनों ने मिलकर ये प्लानिंग की थी और अब ये सारे पैसों को 3 हिस्सों में बांटेंगे। और इन सारी चीजों को देख करके लगता है कि सैम ने ये पूरी प्लानिंग की थी और अब ये तीनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं और अब रे को सैम पे शक होने लगा है और उसे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ही आसान थी, इसीलिए उसे केली और सूजी पर भी शक होता है। और अब रे पहुंचता है केली के पास और कहता है कि इतने सारे पैसों का तुम लोग क्या करने वाले हो? जब तुम लोग 3 हिस्सों में उन पैसों को बांटोगे तब भी एक के पास बहुत सारे पैसे आएंगे। और इस चीज को सुनने के बाद केली परेशान होने लगती है और वो रे को इग्नोर करने लगती है। तभी रे पहुंचता है सूजी के पास और वो उसे एक अकाउंट डिटेल देता है और कहता है कि सैम ने अपने सारे पैसों को एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और वो एक प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है। और इस बात को सुनने के बाद सूजी परेशान होने लगती है, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और रे से कहती है लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो अपने पैसों का कुछ भी करे। तब रे सूजी को कहता है कि तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि केली और सैम तुम्हें पैसे देंगे? और इतना कहने के बाद रे यहाँ से चला जाता है और रे ने अपना दिमाग लगाया होता है ताकि सूजी भड़के और सूजी भड़क भी जाती है। इसीलिए वो सबसे पहले केली को कॉल करती है और केली के घर पहुंचती है और वो केली को सारी बातें बताती है। तब केली कॉल करती है सैम को। तभी हम देखते हैं कि रे भी यहाँ पे है और वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। तब सैम केली को कहता है कि वो शांत करवाए सूजी को, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अभी थोड़े दिनों तक उन्हें लो प्रोफाइल ही रहना है और जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब ये लोग पैसे बांटेंगे। और केली मान जाती है, लेकिन अब सूजी केली पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं, तुम भी सैम के साथ मिल चुकी हो। और अब यहाँ पे इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। सूजी केली को मारती है और केली भी सूजी को मारती है और ये दोनों पुल के अंदर गिर जाते हैं और ये दोनों पुल के अंदर ऐसे ही लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। और रे इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है और अब रे को पूरी बात समझ में आ गई है और उसे लगता है कि सैम इन दोनों लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये दोनों लड़कियां नादान है। केली अपने घर वालों से परेशान है क्योंकि उसके पिता मर चुके हैं और उसकी माँ उसे कभी भी अटेंशन नहीं देती और सूजी हमेशा ही परेशान रहती है क्योंकि उसके पास भी कोई नहीं है और सैम इन चीजों का फायदा उठा रहा है। इसीलिए अब रे इस वीडियो क्लिप के पास पहुंचता है अपने सीनियर के पास और उन्हें दिखाता है और इनकी प्लानिंग के बारे में उनसे कहता है। तब रे के सीनियर उस पर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि सेंड्रा हम पे केस कर सकती है अगर उसे इस बारे में पता लग गया कि तुम उसके घर में घुसे थे और तुमने इलीगल तौर पे वीडियो रिकॉर्डिंग की है। और इस वीडियो में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा कि वो किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीजों से दूर रहो और अपने दिमाग से इन सारी बातों को निकाल दो। और अब रे का सीनियर और भी ज्यादा गुस्सा तब होता है जब उसे पता लगता है कि रे यहाँ पे सैम को लाया है और अब सैम इन पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर रे अगली बार मुझे यहाँ पे लाया तब मैं तुम सब पे केस कर दूंगा। और अब ये लोग सैम को छोड़ देते हैं। तभी केली सूजी को लेकर के पहुंचती है सैम के पास और सैम कहता है कि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं आखिरी बार, क्योंकि अब हम पैसे बांटेंगे। और इतना कहने के बाद सैम केली को कहता है कि गाड़ी में जाओ और वहाँ से एक कंबल लेकर के आओ। और जैसे ही केली गाड़ी के पास जाती है सैम सूजी को मार देता है और अब ये लोग सूजी की बॉडी को एक प्लास्टिक में लपेट देते हैं और उसे गाड़ी के पीछे रख करके यहाँ से जाने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि इन दोनों की प्लानिंग थी कि ये सूजी को मार देंगे, क्योंकि सूजी इनके प्लान की सबसे कमजोर कड़ी है और वो इनके लिए खतरा बनती जा रही थी। और सूजी के मरने के बाद अब इनके पास पैसे भी ज्यादा है और अब केली ऐसे ही गाड़ी में बैठी रहती है और सैम सूजी की बॉडी को दफना देता है और ये लोग घर चले जाते हैं और समय ऐसे ही बीतते जाता है। तब सारे लोगों को पता लगता है कि सूजी गायब हो चुकी है और जब रे को ये बात पता लगती है तब वो इसका जिम्मेवार केली और सैम को मानता है, क्योंकि उसे
उसे लगता है कि शायद उन्हीं लोगों ने उसे गायब किया है। इसीलिए अब रे उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे केली और सूजी जाया करते थे, और जब वो बीच पे घूम रहा होता है तभी उसे यहाँ पे खून के धब्बे नजर आते हैं और उसे यहाँ पे 2 दांत भी मिलते हैं, और जल्दी ही इन्हें पता लग जाता है कि यह खून सूजी का है। इसीलिए रे अपने सीनियर से कहता है कि ये सब कुछ सैम ने किया है और अब वो केली को मारने वाला है, इसीलिए हमें सैम को पकड़ना चाहिए। लेकिन रे का सीनियर एक बार फिर से रे पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बस सूजी के बारे में पता लगाओ और बाकी चीजों को भूल जाओ। लेकिन अब रे अपनी पार्टनर ग्लोरिया को कहता है कि तुम सैम पे नजर रखो, और अब ग्लोरिया सैम पे नजर रखने लगती है। तभी सैम को केली कॉल करती है और कहती है कि वो बहुत परेशान है और वो डरी होती है और उसे लगता है कि पुलिस वाले जल्दी ही उन्हें पकड़ लेंगे। तब सैम केली से कहता है कि किसी को कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी प्लानिंग बहुत ही पुख्ता है। तभी सैम को पता लग जाता है कि ग्लोरिया उस पर नजर रख रही है, इसीलिए अब सैम पहुंचता है ग्लोरिया के पास और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो ग्लोरिया को अपने कमरे में लाता है और वो उसे केली की फाइल देता है और कहता है कि मैं कॉलेज में काउंसलर था, इसलिए मुझे केली के बारे में सारी चीजें पता है, लेकिन पहले मैं ये चीजें नहीं बताता था, लेकिन अब मुझे बताना पड़ रहा है। केली बहुत ही वायलेंट है और उसने कई बार सूजी को मारने की धमकी दी है और उसके साथ साथ अपनी माँ को भी, इसलिए तुम लोगों को केली पे नजर रखना चाहिए, तभी तुम्हें पता लगेगा कि सूजी कहाँ पे है। और अब ग्लोरिया ये सारी बातें बताती है रे को, और अब रे पहुंचता है केली के घर पे, और वो जैसे ही केली के कमरे में दाखिल होता है केली रे को देख करके डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और हमें 3 गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है और थोड़ी देर के बाद रे कमरे से बाहर आता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी सेंड्रा कमरे के अंदर घुसती है और उसे केली की लाश नजर आती है, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है। और अब जल्दी ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है रे पे, और रे कहता है कि केली ने मुझ पे हमला किया, तब मैंने सेल्फ डिफेंस में केली को मारा। और इन्हें सूजी वाली मौत की जगह पे केली के कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि केली ने ही सूजी को मारा है। लेकिन अब डिपार्टमेंट रे को भी सस्पेंड कर देता है क्योंकि बिना किसी के परमिशन के वो केली के घर के अंदर घुसा था। और अब रे यहाँ से चला जाता है और रे जाकर के मिलता है सैम से, और हमें पता लगता है कि रे हमेशा ही सैम के साथ मिला हुआ था और ये उन दोनों की प्लानिंग थी। लेकिन सैम यहाँ पे रे पे गुस्सा है क्योंकि उसने केली को मार दिया। सैम बस इतना चाहता था कि रे उसे मर्डर केस में फंसा दे, वो भी सूजी के। और अब ये दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि 2 दिनों में इनके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। और अब ये दोनों निकल पड़ते हैं समंदर के बीचों बीच घूमने के लिए। तभी सैम रे पे हमला कर देता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं और इन दोनों की लड़ाई चली रही होती है। तभी यहाँ पे सूजी आ जाती है और हमें पता लगता है कि सूजी अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो सबसे पहले रे को घायल करती है और उसके बाद उसे समंदर के बीचों बीच फेंक देती है। और अब रे धीरे धीरे मर रहा होता है और ये दोनों देख रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि इन दोनों की प्लानिंग थी और सैम ने कभी सूजी को मारा ही नहीं था और अब ये पैसे इन दोनों के बीच बटेंगे। तभी दूसरी तरफ हम ग्लोरिया को देखते हैं जो पहुंचती है सूजी के दादी माँ के पास, और यहाँ पे हमें पता लगता है कि सूजी एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन रे ने उसे गोली मार दी थी। और जब सूजी ने इस चीज को देखा तब रे ने उसे ड्रग्स के केस में फंसा दिया और उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। और यहाँ पे हमें एक और आश्चर्यजनक बात पता लगती है कि सूजी और सेंड्रा की माँ एक ही है, यानी कि सूजी सेंड्रा की सौतेली बहन है और वो केली की आंट है। लेकिन सूजी बुढ़ापे में पैदा हुई थी, इसीलिए सेंड्रा और सूजी की उम्र में इतना बड़ा गैप है, लेकिन इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए सूजी को ये औरत पाल रही थी। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद ग्लोरिया बहुत चक्का रह जाती है और उसे रे पे बहुत गुस्सा आता है कि रे कितना वाहियात आदमी है। तभी ग्लोरिया यहाँ पे मिलती है इस औरत के बेटे से और उसे सूजी के बारे में और भी चीजें पता लगती है कि सूजी सबको कॉलेज में कहती थी कि उसे तैरना नहीं आता है, लेकिन सूजी को वाकई में तैरना आता था और सूजी दिमाग से बहुत ही तेज थी क्योंकि उसका आईक्यू लेवल 200 के पार था। और इन सारी बातों को सुनने के बाद ग्लोरिया चकाचौंध रह जाती है। और अब हम सूजी को देखते हैं और वो सैम के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है और वो सैम को एक ड्रिंक ऑफर करती है और सैम जैसे ही उस ड्रिंक को पीता है सैम की मृत्यु हो जाती है और अब सारे पैसों की मालिक सूजी हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग सूजी की थी। सूजी ही पहले सैम के पास गई थी और उसने सैम के सामने तस्वीरें रखी थी और इस तस्वीर में केली और सैम इंटीमेट हो रहे थे, इसीलिए उसने सैम को ब्लैकमेल किया और सैम को इस प्लान में फंसाया। और केली को उसने पहले ही फंसा लिया था। उसके बाद उसने सैम को रे के पास भेजा और रे भी इस प्लान में शामिल हो गया क्योंकि सूजी को रे से बदला लेना था। और सूजी ने एक ही झटके में अपने सारे बदले ले लिए और वो जिस खानदान की है उसने अपने विरासत के पैसे भी ले लिए। और अब थोड़े समय के बाद केन मिलता है सूजी से और हमें पता लगता है कि केन भी सूजी के साथ था और केन यहाँ पे सारे पैसे लाया होता है। और अब सूजी पैसे लेती है और हमें पता लगता है कि सूजी ने बहुत सारे पैसे छोड़े हैं उस औरत के लिए जिसने उसे पाला था और उसके बेटे के लिए भी। और अब वो केन को भी उसका हिस्सा देती है और यहाँ से जाने लगती है। तब केन उसे कहता है कि अब से अच्छी इंसान बनने की कोशिश करना और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।